साथियों नमस्कार। किसी ने बहुत खूब कहा है, सफ़र में साथ हैं हम तुम जरा सी देर को, लेकिन ज़रूरी तो नहीं हर कदम ठिकाना एक ही रहेगा। परिंदे आसमान में तो एक साथ उड़ते हैं, ज़रूरी है क्या कि इनका आशियाना एक ही होगा। जैसा आपको पता है, हम भरतपुर संभाग की 19 विधानसभा सीटों का यात्रा वृत्तांत जो है आपके सामने रख रहे हैं। आम लोगों की जुबानी और जो उम्मीदवार मैदान में अभी तक आए हैं उनसे आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय हम प्रॉपर धौलपुर में हैं। चंबल नदी के किनारे बसे इस धौलपुर शहर का विधायक बनने का सपना देखा है गोरेलाल जी कुशवाहा ने। इनके दिमाग में ये सपना कब से आया है, कब से इनकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है, खुद सुनिए इन्हीं की जुबानी। गोरेलाल जी भाई साहब, एक बार हाथ जोड़ के हमारे दर्शकों से राम राम सा करिए। राम राम साहब, आप यहाँ पर पधारे, आपको राम राम, धन्यवाद आपके लिए। कोई व्यक्ति अगर, जैसे मैं आपसे अनजान, ऐसे ही कोई अनजान व्यक्ति इस वीडियो के माध्यम से गोरेलाल कुशवाहा का परिचय समझना चाहे तो अपना परिचय आप किन शब्दों में कैसे कैसे देंगे? मैं प्रॉपर धौलपुर सिटी का निवासी हूँ। मेरे पूरा परिवार धौलपुर का निवासी है और मेरे पिताजी के पिताजी इस धौलपुर के मूलवासी निवासी हैं। आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1985 से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महारानी वसुंधरा राजे जी चुनाव लड़ी थी। जब से मेरी यात्रा शुरू होती है, उसके बाद 90 में ही मैं कुशवाहा समाज का नगर अध्यक्ष बना और नगर अध्यक्ष बनने के बाद मैंने सफर प्रदेश महासचिव तक समाज के संगठन का किया। बीच बीच में मैं भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर रहा और करीब आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में जा रहा हूं। जनता के सुख दुख में शामिल हो रहा हूं और जनता का काफी अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। हिमांशु पाल जी हैं जो आपको हाथ जोड़ के राम राम कर रहे हैं, उनकी राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। इस बार क्या उम्मीद है धौलपुर में बीजेपी का झंडा लहराएगा, ऐसा भी उनका कहना है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। साथियों, किसी ने बहुत खूब बात कही है, जिंदगी में गौर से अगर देखा जाए तो गैरों से ज्यादा कहीं अपने ही खतरनाक होते हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं अपनों से सावधान रहना चाहिए, लेकिन अपनों के बगैर काम भी नहीं चलता है। गोरेलाल जी, आप कल्पना करें, थोड़ी सी देर के लिए कल्पना करें कि आप जयपुर गए हुए हैं और जयपुर में पार्टी का प्रदेश कार्यालय है और नए नए प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्र प्रकाश जी, सीपी जोशी जी जो चित्तौड़ से सांसद हैं। वो आपको पार्टी कार्यालय के दरवाजे पे मिल जाते हैं और कंधे पर हाथ धर के वो आपको अपने कार्यालय में ले गए और आपसे पूछा, गोरेलाल जी बताइए अपनी क्या खासियत है कि हम धौलपुर जैसा महत्वपूर्ण टिकट आपको दें, तो आप किन शब्दों में उनको अपनी बात कहोगे? मैं उनसे अपनी कार्यशैली, जो मैंने सब समाज के हित में सामाजिक काम किए हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में 1985 से लेके और 2023 आधा चल रहा है, इन्हीं बीचों में मैंने काफ़ी जनसेवा की है। इसलिए मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि पार्टी एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे देखेगी
और सर्वे के आधार पर मुझे आशीर्वाद पार्टी प्रदेश के लीडर एवं केंद्र के लीडर मुझे उस रूप में देखेंगे, मैं लोगों की जनसेवा कर सकूं और पहले की है उससे और अच्छा कर सकूं, इसलिए मुझे उम्मीद है। इसलिए आपको उम्मीद है कि आप लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, समाज के लोगों के साथ अनवरत रूप से क्या रहे हैं, जुड़े हुए रहे हैं। एक और सवाल वो पूछ सकते हैं जी। एक सवाल जो थोड़ा सा इकोनॉमिकल सवाल है जी। आर्थिक सवाल है। वो ये कहें आपसे अगर कि गोरेलाल जी हम आपको सिंबल दे रहे हैं लेकिन चुनाव लड़ने के लिए एक भी रुपया हमारी ओर से नहीं दिया जाएगा, क्या आप चुनाव लड़ने में खुद सक्षम हैं? मैं भगवान की कृपा से सब तरह से सक्षम हूँ। जिस तरह आज का कैंडिडेट होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, साम दाम दंड सब भेद कुछ है मेरे पास, भगवान की और पूरे सर्व समाज की आशीर्वाद है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सामने वाले से किसी भी तरह जो राजनीतिक में होता है, मैं किसी तरह कमजोर नहीं पड़ूंगा। सामने वाले को बिल्कुल दिल से मैं कह रहा हूं कि प्रतिबंध जो भी मेरे सामने आएगा उसको कड़ी टक्कर देने के बाद और विजयश्री हासिल करूंगा, यह पूर्ण विश्वास है मुझे। इसका मतलब आप आर्थिक रूप से भी, चूंकि समय के साथ साथ महंगाई बढ़ी है, सब चीजें महंगी हुई हैं, आप कार्यकर्ता भी बसों में बैठ के नहीं जाते, कमांडर गाड़ियों में बैठ के नहीं जाते, सबको स्कॉर्पियो चाहिए, खाना पीना, और मटके का पानी नहीं पीते आजकल, कार्यकर्ताओं को भी बिस्लरी चाहिए। तो कुल मिलाकर के खर्चीली हो गई है राजनीति, तो उसके लिए पैसा भी एक बड़ी वजह जो है वो बनता है। अब एक बात और आती है कि जैसा मेरी जानकारी में है कि वर्तमान में जो विधायक हैं शोभा रानी जी, आप उनके भी संपर्क में रहे हैं जी। कैसा रहा उनके साथ आपका सानिध्य? मैं उनके विधायक प्रतिनिधि बन के रहा। मैंने काफ़ी विधायक प्रतिनिधि बनकर काफ़ी जनता की सुख दुख में शामिल रहा, लेकिन किन्हीं कारण, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बाप बेटा भी अलग हो जाते हैं। हाँ, ये तो नेचुरल बात है, इसमें कहीं कोई, और राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, बिल्कुल, कभी किसी पार्टी में, कोई कभी किसी पार्टी में, लेकिन उन्होंने पार्टी के 70,000 लोगों का विश्वास हासिल करने के बाद उन्होंने विश्वास तोड़ दिया, धोखा दिया है एक तरह से, बीच में आकर दे दिया है। इसलिए क्या है, मैं संभाग में एक ही तो सीट थी बीजेपी के पास, इसलिए मैं उनसे अलग हो गया और अपनी भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी। देवेंद्र पारासर जी कह रहे हैं गोरेलाल कुशवाहा जी कुशवाहा समाज के बेदाग छवि, कोई छवि पर आपकी पर कोई दाग नहीं है। जी सर। और दौलत राम जी सैनी आपको हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार सैनी साहब। अब एक और सवाल है, थोड़ा सोच समझ के आप जवाब दें, क्योंकि आप एक विधायक के साथ रहे हुए हैं, आपको बेहतर जानकारी होगी। स्वीकार तो कोई नहीं करता है गोरेलाल जी, लेकिन कहते हैं कपड़ों के नीचे सब नंगे होते हैं जी। ये विधायक और सांसद जो होते हैं, इनको राजस्थान में एक विधायक को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं एक साल में, 5 साल के हो जाते हैं 25 करोड़ रुपए, और ये उस पैसे को अपनी मर्जी से ग्राम पंचायतों के लिए, पंचायत समिति, नगर पालिकाओं के लिए देते हैं। उसमें से ये लोग कमीशन लेते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अगर गोरेलाल कुशवाहा धौलपुर विधानसभा के विधायक बनते हैं तो अब तक धौलपुर जिले में जो बात मेरे समझ में आई है, बसेड़ी में लोग कह रहे हैं 20% तक कमीशन लिया जा रहा है, बाड़ी में कह रहे हैं 40% तक लिया जा रहा है। धौलपुर के बारे में मुझे पता नहीं है, आपका परसेंटेज कितना होगा, कितना % कमीशन लोग? मैं, अगर मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया, हाँ, मैं कोई भी जनता से पैसा नहीं कमाऊंगा। अच्छा। 24 घंटे में से 20 घंटा जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहूंगा।
मैं कभी कमीशन खोरी ना की है ना करूँगा। मैं तो जन सेवा पे विश्वास रखता हूँ। जो लोग ऐसा काम करते हैं उनका जल्दी एंड होता है राजनीति से। जनता देती तो है लेकिन सब चीज नोट करके रखती है जी, और जब समय आता है वो एक एक चीज का बदला लेती है। हमारे एक दर्शक हैं विशाल बिदूड़ी, वो कह रहे हैं कि मेरी ओर से एक सवाल पूछे कि आप एमएलए बने तो धौलपुर के लिए क्या विशेष करेंगे, क्योंकि धौलपुर का बीजेपी पार्टी से राजनीतिक पैमाना बहुत ऊंचा है, लेकिन धौलपुर की कोई खास खूबी उनका लब्बो लबाब में कहना यह है कि यहाँ से भैरव सिंह शेखावत भी चुनाव लड़े, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री रही हैं, वो धौलपुर की बधू हैं और महारानी हैं। लेकिन जैसा एक मुख्यमंत्री का जिला होना चाहिए उतना विकास इस जिले का नहीं दिखाई देता है, क्या कारण है? नहीं, मैं आपसे निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महारानी वसुंधरा राजे जी ने धौलपुर का किसी भी नेता ने आज तक, हाँ कहते हैं जो भी कुछ काम हुए उन्हीं के द्वारा किए गए, उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। आपको पिछली सरकार में हमारी सरकार थी बीजेपी की, महारानी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, उनके कार्यकाल में चंबल लिफ्ट परियोजना आई, हजारों करोड़ की, आपके हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज और सैकड़ों ओवरब्रिज, सैकड़ों सड़कें, कई एनीकट, बहुत ऐसे विकास हुए हैं जो 70 साल में आज तक कोई भी कांग्रेसी नेता आज तक धौलपुर में काम नहीं करा पाया। जो हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे जी ने, उन्होंने धौलपुर का विकास, जिस तरह से वो कहला जाती हैं कि धौलपुर की वो बहू हैं, उसके आधार पर उन्होंने इस धौलपुर का बहुत विकास किया है। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। वो धौलपुर को अपने धौलपुर के उस हिसाब से देखती हैं और उसी हिसाब से वो विकास करती हैं। धौलपुर के लिए हमेशा उनका प्यार रहा है और रहेगा, ये मुझे उम्मीद है। इस चुनावी सिंबल की दौड़ में अभी तक बीजेपी के किन किन नेताओं से आपकी मुलाकात हुई है? मेरी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, माननीय महारानी वसुंधरा राजे जी से, उनके बेटे दुष्यंत जी से, विपक्ष के नेता राज सिंह राठौर से, और अपने संगठन मंत्री जी, प्रदेश चंद्रशेखर जी, सीपी जोशी जी, सभी से मेरी एक दो बार मिलना हो गया है। हाँ, एक दो बार मिलना हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से तो कई बार मुलाकात यहाँ स्थानीय लोकल में है तो हो जाती है। आज दुष्यंत जो झालावाड़ से सांसद हैं, आज उन्होंने कई उम्मीदवार जो हैं चुनाव लड़ने के इच्छुक, उन्हें अपने घर पर आज शायद बुलाया था, आप भी गए थे क्या? मैं भी गया था। हाँ। लेकिन वो प्रोग्राम मोदी जी की मन की बात के लिए उन्होंने प्रोग्राम रखा था। इसी बहाने से लोगों से वो मिलना जुलना हुआ। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ लोग थे, हम जैसे युवा कार्यकर्ता थे, उन्होंने सबों से मुलाकात की और उनके बारे में जाना, उनके बारे में पूरी राजनीतिक जानकारी ली। आज एक मिलने जुलने का गेट टुगेदर का कार्यक्रम हुआ था। बिल्कुल सर। साथियों, हिंदी के महान गजलकार हुए हैं दुष्यंत, और दुष्यंत ने लिखा है अपनी गजल में कुछ पंक्तियां, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कहते हैं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन ये लोकतंत्र की चिंगारी जलती रहनी चाहिए। कोरेलाल जी, आपने इस कीमती बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे नमस्कार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप यहाँ पधारे और मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।